सारे रिश्तेदार तो हमारे गांव से ही हैं और वैसे भी सुमन की बारात भी तो हमारे गांव के साथ वाले शहर से ही आ रही है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन शादी से पहले हमें वहाँ शौचालय बनवाना पड़ेगा। घर में इतने मेहमान आएंगे, अब औरतों को खेतों में तो नहीं भेज सकते ना। हाँ, मैं शादी से कुछ दिन पहले गांव में जाकर शौचालय बनवा दूंगा। कुछ दिन बाद किशन अपने गांव रामपुर आता है और अपने घर के आसपास के लोगों से बात करता है। रमेश चाचा, कैसे हो आप? हम तो अच्छे हैं बेटा, और तुम शहर से कब आए? चाचा, मैं आज सवेरे ही आया हूँ। सुमन बेटी की शादी पक्की हो गई है और अब मैं उसकी शादी अपने गांव में ही करूंगा। हमारे गांव के साथ जो शहर है, बारात वहां से ही आएगी, तो मैंने सोचा यहीं से शादी करते हैं। वैसे भी हमारे सारे रिश्तेदार यहीं तो रहते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, शादी तो अपने रिश्तेदारों के साथ ही अच्छी लगती है। यहाँ रहकर शादी करोगे तो सब देख भी लेंगे। हाँ चाचा, लेकिन उससे पहले मुझे घर में शौचालय बनवाना है। आप तो जानते हैं यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। ऐसे में जो रिश्तेदार आएंगे वो सब कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, गांव में इतना बड़ा जंगल है और पूरा गांव भी तो वहीं जाता है, वहीं चले जाएंगे। चाचा, पहले की बात और थी। अब तो बच्चे बाहर शौच जाने में शर्म करते हैं और घर की बहू बेटियों को ऐसे खुले में जाना अच्छा नहीं लगता। अब तो जमाना कितना बदल गया है। चलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर किशन वहां से चला जाता है। रामपुर गांव में अभी किसी के घर में भी शौचालय नहीं था। वहां के लोग अभी भी खेतों और जंगल में ही शौच करने जाया करते थे। गांव की बहू बेटियों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन किसी ने भी कभी इसके बारे में कोई बात नहीं की। इतने सालों में वहां कुछ भी नहीं बदला था। उधर रमेश चाचा अपने घर में किशन की बात बताता है। ये किशन का दिमाग खराब हो गया है, अब वो घर में शौचालय बनवा रहा है। अरे पिताजी, ये तो अच्छी बात है ना, वो शौचालय बनवा रहे हैं। काश हम भी बनवा लेते। हमें कितनी मुश्किल होती है खुले में जाने में। मुझे तो बस यही डर लगता रहता है कि कहीं कोई आ ना जाए और हमें ऐसे देख ना ले। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी चले जाओ और लोग क्या तुझे ही देखेंगे? और शौचालय तो सब जाते हैं, इसमें शर्म कैसी भला? कुछ ही दिनों में किशन अपने घर में शौचालय बनवा लेता है। शौचालय बनवाते ही ये बात गांव में आग की तरह फैलने लगती है। एक दिन किशन गांव में घूम रहा था, तभी दो औरतें आपस में बात कर रही थी। अगर सब किशन भाई की तरह सोचकर घर में शौचालय बनवा दें तो हमारी जिंदगी भी कितनी आसान हो जाएगी। इनको क्या पता हम खुले में कैसे जाते हैं। यही चिंता सताती रहती है, कोई इधर आ ना जाए और हमें ऐसे देख ना ले। और कई बार तो जंगली जानवर भी आ जाते हैं। सही कह रही हो दीदी, मन तो करता है कि इनसे कहूँ कि आप भी घर में शौचालय बनवा लो, लेकिन ये मेरी बात मानेंगे ही नहीं। किशन उन दोनों की बातें सुन लेता है। यहाँ पर तो शौचालय की बहुत जरूरत है। क्यों ना गांव में मैं एक पब्लिक टॉयलेट भी बनवा दूं, ताकि गांव की महिलाएं वहां जा सकें। यहाँ किशन गांव की महिलाओं की मदद करना चाहता है, लेकिन गांव के लोग किशन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है, वो शहर वाले किशन ने अपने गांव के घर में शौचालय बनवा लिया। उसकी बेटी की शादी है, बोल रहा था कि सब मेहमान वहीं शौच करेंगे, कोई जंगल नहीं जाएगा। अरे ये शहर वाले तो होते ही पागल हैं। भला घर के अंदर ये काम कौन करता है? गांव में इतना बड़ा जंगल है, अब जंगल को छोड़ के घर के अंदर शौच करेंगे? छी छी छी, ऐसे घर में तो मैं खाना तो क्या, पानी तक भी ना पीऊं। मैं तो नहीं उनके घर में शादी में जाऊंगा। अब गांव में हर कोई किशन की बात कर रहा था और हर कोई किशन को पागल गवार कह रहा था। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। किशन का पूरा परिवार शहर से गांव आ गया था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन किशन देखता है कि कोई भी उसके घर नहीं आ रहा था। किशन खुद सबको बुलाने जाता है, लेकिन कोई भी उससे ढंग से बात तक नहीं करता और सब उसको पागल बोल रहे थे। फिर किशन अपने रमेश चाचा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है।
बेटा, तुमने घर में शौचालय बनवा लिया है, इसलिए ये लोग तुमसे बात नहीं करते, तुम्हें पागल समझते हैं। पहले मैं भी यही सोचता था कि जंगल और खेत है तो शौचालय की क्या ज़रूरत, लेकिन कभी अपनी बहू बेटियों के बारे में सोचा नहीं कि वो खुले में कैसे जाती होंगी। लेकिन मुझे अब समझ आ गया है, अब हमें गांव के लोगों को भी यही समझाने की ज़रूरत है कि घर में शौचालय बनवाना कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। चाचा, मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ। सुमन की शादी के बाद सोच रहा हूँ यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट भी बनवा दूँ, ताकि गांव की महिलाएं बिना किसी डर के वहां जा सकें। बेटा, इस काम में तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। किशन के साथ साथ किशन का पूरा परिवार भी लोगों को समझाते हैं कि घर में शौचालय होना कितना जरूरी है, लेकिन गांव के लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे। लेकिन गांव वालों के लिए घर में शौचालय बनवाने का मतलब था गंदगी फैलाना। इतना समझाने के बाद भी गांव के कुछ ही लोग सुमन की शादी में आए थे। सुमन की शादी के बाद किशन गांव में अपने पैसों से एक पब्लिक शौचालय बनवाता है, लेकिन अभी भी लोग वहां खुले में ही शौच करने जाते थे। एक दिन गांव की दो औरतें जंगल में शौच करने बैठी थी। तभी जंगल में कुछ जानवरों के चलने की आवाज आ रही थी। भाभी, लगता है कोई जानवर हमारी ओर ही चलते हुए आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है कि जानवर हमारे ही ओर आ रहे हैं। तभी नील गाय का पूरा झुंड वहां आ जाता है, जिसमें नील गाय और उनके बच्चे भी थे। सीमा, जल्दी भागो यहाँ से। तभी आरती और सीमा वहां से भाग जाते हैं और घर पहुंच के सांस लेते हैं। आज तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, नहीं तो वो नील गाय हमें जान से मार देती। भाभी, कल से मैं तो पब्लिक टॉयलेट में ही जाऊंगी, चाहे लोग कुछ भी बोलें। सही कह रही है, आखिर वो टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए ही तो बना है। अगले दिन सीमा और आरती पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग जाते हुए देख लेते हैं। सीमा और आरती बाकी औरतों को भी समझाते हैं, आप सब भी टॉयलेट में जाया करो, किसी का कोई डर नहीं, आराम से जाओ। सब महिलाएं हंसने लगती हैं। और नहीं तो क्या, शौचालय में हम बिना किसी डर के आराम से शौच कर सकते हैं, नहीं तो जंगल में तो जानवरों और दूसरे लोगों का आने का डर बना ही रहता है। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि वहाँ की कुछ औरतें पब्लिक शौचालय का इस्तेमाल कर रही हैं। हरिया और रामू रात को चुपके से पब्लिक टॉयलेट पर जाते हैं। रामू, जल्दी से काम पर लग जाओ, पता है ना क्या करना है। हाँ हाँ, अब ये टॉयलेट किसी के भी इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। और वो दोनों उस पब्लिक शौचालय को तोड़ना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से उसे खंडर बना देते हैं। ये हुई ना बात, ये किशन शहर में रहकर हमें बताएगा कि हमें अपने गांव में कैसे रहना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह कुछ औरतें वहां आ जाती हैं। ये सब क्या है, ये सब किसने किया? ये शौचालय भी तोड़ दिया, अब हमें फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब किया किसने? रमेश चाचा ये बात किशन को बताता है। किशन बेटा, जो तूने गांव में लोगों के लिए टॉयलेट बनवाया था, वो रात को किसी ने तोड़ दिया। क्या? टॉयलेट तोड़ दिया? पर क्यों? अच्छी खासी गांव की कुछ महिलाएं उसका इस्तेमाल कर रही थी, इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? ये लोग आखिर कब समझेंगे चाचा? किशन फिर से गांव में लोगों को इकट्ठा करता है और समझाता है। देखिए, जंगल में नदी किनारे खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और हमारा गांव गंदा होता है। आप सब लोगों को टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने तो पब्लिक टॉयलेट भी तोड़ दिया। आपको एक दूसरे को समझाना चाहिए कि टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाए। देख किशन, तू चुपचाप अपना सामान बांधकर शहर निकल जा। हमें नहीं समझा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे पूर्वज भी तो खुले में शौच करते थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो
टॉयलेट की तरह तुम्हें भी यहाँ से उड़ा देंगे। अब सब समझ गए थे कि ये काम हरिया और रामू का ही है। उन दोनों ने ही पब्लिक टॉयलेट को तोड़ा था। ये गांव जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है और इसे साफ सुथरा रखना ही मेरा फर्ज है। किशन कुछ ही दिनों में 2 पब्लिक टॉयलेट और बनवा देता है और लोगों के घर